बहुत ऊंचे हिमालय में एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां की सुंदरता अद्वितीय थी। हवा ताजी और साफ थी, आसमान नीला और बादल रहित था, जो एक शांतिपूर्ण माहौल बनाता था। नदियां स्वच्छ पानी से बहती थीं। यहां वीरू रहता था, जो इस गांव का एक नटखट लड़का था। मुझे पेड़ों पर चढ़ना और तितलियों के पीछे भागना बहुत अच्छा लगता है। यह मेरे लिए सबसे मजेदार खेल है। मैं एडवेंचर का सपना देखता हूँ। मुझे नई जगहों की खोज करना और रोमांचक अनुभवों का सामना करना पसंद है। एक दिन वीरू ने एक कहानी सुनी। यह कहानी उसके जीवन को बदलने वाली थी। यह कहानी एक जादुई भेड़िए के बारे में थी। यह भेड़िया अद्भुत शक्तियों का मालिक था। यह भेड़िया जंगल के बहुत अंदर रहता था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लोग कहते थे कि यह अद्भुत शक्तियां दे सकता है। यह भेड़िया किसी को भी शक्तिशाली बना सकता था। वाह, यह तो बहुत ही रोमांचक है। मैं इस भेड़िए को ढूंढना चाहता हूँ। मैं इस भेड़िए को ढूंढना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इसे पा सकता हूँ। मैं ताकतवर और बहादुर बनना चाहता हूँ। मैं अपने गांव का सबसे बहादुर लड़का बनना चाहता हूँ। बेरी का अपने में देने गई कि अवैती बखिया हूँ। वीरू ने जादुई भेड़िए को ढूंढने का फैसला किया। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला के पास गया। उसका नाम नानी था। वह बहुत सी कहानियां जानती थी। वीरू, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। नानी ने वीरू को देखकर मुस्कुराई। उन्हें पता था कि वह यहाँ क्यों आया है। भेड़िया बहुत शक्तिशाली है वीरू, लेकिन याद रखना, शक्ति खतरनाक हो सकती है। ये तुम्हें तुम्हारी असली पहचान भुला सकती है। इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। वीरू ने नानी की बातें ध्यान से सुनी। उसने सावधान रहने का वादा किया। उसने थोड़ा खाना और पानी पैक किया। वह अपने एडवेंचर के लिए तैयार था। मैं तैयार हूँ। यह बहुत ही शानदार होने वाला है। वह जंगल में चल पड़ा। जंगल बहुत बड़ा था और थोड़ा डरावना भी, लेकिन वीरू नहीं डरा। वह एक मिशन पर था। वो जादुई भेड़िए को ढूंढना चाहता था। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। और इस तरह वीरू का सफर उम्मीद और साहस से भरा हुआ शुरू हुआ। वीरू कई दिनों तक चलता रहा। उसने जामुन खाए और नदियों का पानी पिया। उसने कई जानवर देखे। उसने उनको परेशान न करने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वह एक खुले मैदान में पहुंचा। और वहां बीच में वह भेड़िया था। भेड़िया वीरू के सोच से भी बड़ा था। उसकी आंखें चमकदार और जानकार थीं। उसने वीरू से बात की। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूं, लेकिन याद रखना, शक्ति तुम्हें बिगाड़ भी सकती है। वीरू ने तोहफा स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे भेड़िए की चेतावनी भी याद रही। वीरू गांव वापस लौट आया। वह अपने पुराने घर की ओर बढ़ा, जहां उसकी यादें बसी थीं। उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बदल गया हो, कुछ अनजाना और अजीब। वह पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज था। उसकी शक्ति और गति में अद्भुत परिवर्तन आया था। वह हवा की तरह दौड़ सकता था। उसकी गति ने सबको चौंका दिया। वह भारी चीजें उठा सकता था। उसकी ताकत अब किसी भी चुनौती को पार कर सकती थी। पहले तो यह मजेदार था। उसे अपनी नई शक्तियों का आनंद लेने में बहुत मजा आ रहा था। वह लोगों के कामों में मदद करता था। गांव वाले उसकी मदद से बहुत खुश थे। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। एक अंधेरी छाया उसके करीब आने लगी। मेरी परछाई बड़ी होने लगी। वह मुझसे फुसफुसाती, जैसे कोई रहस्य बता रही हो। मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए करने के लिए उकसाती। उसकी बातें मुझे लुभाने लगी। वह घमंडी हो गया। उसकी चाल में अब एक अलग ही अकड़ थी। उसने दूसरों की सुननी छोड़ दी। अब वह किसी की परवाह नहीं करता था। वह नानी की चेतावनी भी भूल गया। उसकी नानी ने उसे कई बार समझाया था। वह वैसा ही इंसान बनता जा रहा था जैसा भेड़िया ने बताया था। उसकी परछाई अब उसकी असली पहचान बन गई थी। एक दिन वीरू ने देखा कि कुछ ग्रामीण परेशानी में हैं।
वे बहुत परेशान और चिंतित दिख रहे थे। वे एक गिरे हुए पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ बहुत भारी था और ग्रामीणों के लिए उसे हटाना मुश्किल हो रहा था। वीरू उसे आसानी से हटा सकता था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और वह जानता था कि वह यह काम कर सकता है। उन्हें खुद करने दो। उन्हें अपनी ताकत और एकता का एहसास होना चाहिए। अचानक वीरू को नानी की बातें याद आ गईं। नानी ने हमेशा कहा था कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है। उसे भेड़िए की चेतावनी याद आ गई। भेड़िए ने कहा था कि ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे पता था कि मुझे बदलना होगा। मुझे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। मैंने परछाई को दूर धकेल दिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल ग्रामीणों की मदद करने के लिए किया। मैंने पेड़ को उठाया और उसे हटाने में उनकी मदद की। बादशाह की राय थी। वे बहुत आभारी थे। वीरू को अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि उसने सही काम किया है। उसने महसूस किया कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने से मिलती है। यह एहसास उसे बहुत खुशी दे रहा था। वह समझ गया कि एक सच्चा हीरो अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है। वीरू ने ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। उसने अपना सबक सीख लिया था। अब वह जानता था कि सच्ची ताकत क्या होती है और उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है।